हेलो स्टूडेंट, देखिए आज की क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पॉकेट जीके यानी सामान्य ज्ञान। ये जो खान सर का बुक है आप लोग जानते होंगे या फिर आप खरीद भी चुके होंगे। तो आज की जो क्लास है ना, क्लास 32 है और पेज नंबर 4 निकाल लेना है। पेज नंबर 4 निकालने के बाद कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है। देखिए आपको आ जाना है हड़प्पा सभ्यता में और देखिएगा इस पॉइंट को आज हम लोग फाइंड आउट करने वाले हैं। इसको इतना पढ़ने वाले हैं तो हम आपको दिखा दे जूम करके। देखिए कह रहा है ना, हड़प्पा के टीलों की सर्वप्रथम जानकारी 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैनसन ने दी। तो इसको हम लोग हमेशा की तरह क्या करेंगे, एक छोटी सी स्टोरी देखेंगे। और वो स्टोरी देखना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि उस स्टोरी में ना सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाते हैं। और जब आप इस क्वेश्चन को करेंगे तो मज़ा आएगा, बोझ नहीं होगा कि याद करना पड़ेगा चार्ल्स मैनसन स्वास्तिक ये वो, कुछ भी नहीं, ये बोझ बन जाएगा ऐसे आप पढ़ेंगे तो चलिए एंजॉय करते हैं। देखिए कहानी कुछ इस तरीके से है। कह रहा है कि एक रविवार की दोपहर थी। आरव अपने सामाजिक विज्ञान की किताब के पन्ने पलट रहा था, लेकिन उसकी जो भौवें टेढ़ी हो गई। ठीक है, दादाजी बोल रहा है, दादाजी। वह बोला, ये हड़प्पा और मोहनजोदड़ो वाली बातें कुछ समझ नहीं आ रही, क्या आप मुझे समझा सकते हैं? आरव देखिए कुल मिला के आरव पूछ का रहा है। देखिए पूछ रहा है कि दादाजी ये हड़प्पा जो है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो वाली बात है ना, कुछ समझ नहीं आती, क्या आप मुझे समझा सकते हैं? दादाजी मुस्कुराते रहते हैं हमेशा, तो मुस्कुरा कर बोले और बोलो। बिल्कुल दादाजी बोल रहे हैं कि बिल्कुल बेटा, ये तो मेरा पसंदीदा विषय है। आओ बैठो मेरे पास और सुनो ध्यान से। तो आप लोग भी ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। शुरुआत कहाँ से होती है? साल 1826 ईस्वी से। यहाँ से देखेंगे दादाजी की स्टोरी क्या कर रहे हैं। दादाजी कह रहे हैं हड़प्पा के बारे में सबसे पहले जानकारी 1826 ईस्वी में एक अंग्रेज अफसर जिसका नाम था चार्ल्स मेसन ने दी थी, है ना। दादाजी बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं दादाजी यही बता रहे हैं कि हड़प्पा के बारे में जो सबसे पहले जानकारी दिया है ना, वो किसने दिया है? तो आप कहेंगे कि चार्ल्स मेसन ने, है ना। अब देखिए उसके बाद अगर कहेंगे कब दिया, आप फटाक से पूछ देते हैं कि हाँ जी दिया, लेकिन कब दिया? तो हम लोग क्या कहेंगे, इसका आंसर क्या हो जाएंगे, कब दिया? तो 1826 ईस्वी में दिया। अंग्रेज अफसर जिसका नाम था चार्ल्स मेसन, है ना। अब ये तो क्या उसने खुदाई की थी? आरव पूछ रहा है, तो क्या उसने खुदाई की थी कि जानकारी दिया? बोल रहे हैं नहीं बेटा, उसने केवल इन टीलों का जिक्र किया था। जो टीले हैं ना सिंधु सभ्यता में, सिंधु घाटी सभ्यता में, इन टीलों का जिक्र करने वाला का नाम क्या था? चार्ल्स मेसन, है ना। खुदाई तो बाद में हुई। हड़प्पा में 2 टीले मिले, एक पूर्वी टीला और एक पश्चिमी टीला। 2 टीला मिला, याद रखेंगे। हड़प्पा में कितने टीले मिले हैं? 2 टीले मिले हैं, एक पूर्वी टीला और एक पश्चिमी टीला। ठीक है, कह रहे हैं ये टीलों का क्या मतलब? आरव पूछ रहे हैं कि ये टीलों का मतलब टीला क्या है? आरव को थोड़ी उलझन हो गई। दादाजी समझाते हुए बोल रहे हैं, पूर्वी टीला वो जगह थी जहाँ लोग रहते थे। पूर्वी जो पूरब की टीला था ना, देखिए सिंधु सभ्यता इस तरीके से फैला हुआ था त्रिभुजाकार में। तो जो पूरब का जो टीला था ना, वो टीला जहाँ क्या लोग रहते थे, नगर, जिसे नगर कह सकते हैं, आवासीय क्षेत्र, है ना। आज जबकि पश्चिमी टीला ऊंचा और किला जैसे होता था, इसीलिए उसे दुर्गीकृत टीला भी क्या कहते हैं, है ना जी। पश्चिमी टीला को क्या कहते हैं? दुर्गा जी के नाम से याद रखेंगे, दुर्गीकृत टीला भी कहते हैं पश्चिम को। आज जब हम आएंगे पूरब में, तो पूरब में एक ट्रिक से याद रखिए कि जब पूरब में हम लोग क्या देखते हैं, सूर्य भगवान को देखते हैं। तो जब हम लोग अपने घर बसाए हुए हैं तभी तो पूरब में देखते हैं। तो पूर्वी जब क्षेत्र की बात होगा, पूर्वी टीला की बात होगा, तो वो वहाँ क्या, वहाँ लोग रहते थे, नगर था, आवासीय क्षेत्र था, मतलब वहाँ इंसान रहता था, नगर बनाया हुआ था अपना जीना बसना। ठीक है। और पश्चिम की बात करें तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे टीला मतलब ऊंचा ऊंचा टीला और किला जैसे होता था, इसीलिए उसे दुर्गीकृत टीला कहते हैं। हड़प्पा की खोज अब आते हैं। बेटा हड़प्पा से स्वास्तिक का निशान मिला। स्वास्तिक का निशान, देखिए दादाजी कह रहे हैं बेटा हड़प्पा में क्या मिला? स्वास्तिक का निशान मिला हुआ है। हम लोग सब आदमी स्वास्तिक जानते हैं, है कि नहीं। और यहाँ से देवताओं की मूर्ति भी मिली है, लेकिन उस समय मंदिर नहीं बनाए गए थे। देखिए पूजा तो होता था उस समय, सिंधु घाटी सभ्यता में
में पूजा तो होता था, मूर्तियाँ तो बनाई जाती थी, लेकिन मंदिर कहीं नहीं मिले हैं, है ना। तो हड़प्पा से क्या मिला है? हड़प्पा से स्वास्तिक निशान मिला। हड़प्पा देखिए इस नगर से मिले हुए हैं, पूरा सिंधु सभ्यता याद नहीं रखेंगे। हड़प्पा नगर से क्या मिला? तो मिला है स्वास्तिक का चिन्ह मिला है, देवताओं की मूर्ति मिली है, लेकिन मंदिर नहीं बनाए गए थे, है ना। अब आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए अरौकरा मतलब लोग पूजा करते थे लेकिन मंदिर नहीं थे ना। अब दादाजी कह रहे हैं बिल्कुल सही। दादाजी बोले और क्या मिला वहाँ? आरव फिर पूछ रहा है कि और क्या मिला वहाँ? आरव की उत्सुकता बढ़ती जा रही है कि और बताइए, स्वास्तिक मिल गया, देवताओं की मूर्ति मिल गई, मंदिर तो मिला नहीं, और बताइए क्या क्या मिला, है कि नहीं। अब आइए कह रहे हैं यहाँ 6 की 2 पंक्तियों में कुल 12 अन्ना घर मिले, अन्न का घर मिले। 6 की पंक्ति, 6 बाई 6 बनता है ना 6 का, तो 6 पंक्ति यानी लाइन में। देखिए 6 यहाँ से 2 लाइन है ना, पंक्तियों का मतलब लाइन ही होता है ना। तो 6 लाइन में क्या मिला है? कुल 12 अन्ना घर मिले हैं, अन्न का घर मिले हुए हैं। ठीक है, समझ में आ गया? याद रखेंगे 6 की पंक्तियों में क्या मिले हैं? कुल 12 अन्नागार मिले, यानी अन्न का घर मिले हैं 12 गो। कुल क्षेत्रफल इसका कितना था? ये जो अन्न का घर था ये कितना, इसको स्टोर भी बोल सकते हैं। इसका जो क्षेत्रफल था वो 2745 वर्ग मीटर से ज़्यादा, समझ रहे हैं, 27 से 45 वर्ग मीटर से भी ज़्यादा इसका जो था ना क्षेत्रफल था, है ना। और हाँ, एक खास चीज़, एक आयताकार मुहर मिली। आयताकार का मतलब कुछ इस तरीके से मुहर मिला। हई आयताकार होता है ना, कुछ इस तरीके से, मतलब हई बराबर, सब बराबर, हई बराबर, हई बराबर। ठीक है, तो दादाजी कह रहे हैं कि आयताकार मुहर, एक आयताकार मुहर जिसमें एक स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है। ये जो मुहर था ना, इसमें एक स्त्री थी, है ना, एक स्त्री थी, और स्त्री के गर्भ से, जैसे बच्चे जन्म लेते हैं, उसे गर्भ से निकलता हुआ, बच्चे जैसे जन्म लेते हैं ना, तो गर्भ से निकलता हुआ क्या दिखाया गया है? पौधा निकल रहा है गर्भ से, माँ के गर्भ से पौधा निकल रहा है। ऐसा इस मुहर पे क्या था? इस मुहर पर दिखाया गया, मतलब चित्र था, है कि नहीं। अब देखिए इसे, ये जो मुहरवा था ना, इसको क्या कहते थे? उर्वरता की देवी का प्रतीक माना जाता है। उर्वरता, देखिए याद रखेंगे, उर हम लोग कहते हैं कि चिड़ई उर, गधा उर, भैंस उर, तो इसी से याद रखेंगे, उर्वरता की देवी का प्रतीक ये मुहरवा माना जाता है। अब आइए मोहनजोदड़ो, मृतकों का टीला। अब बात करते हैं मोहनजोदड़ो की, है ना। क्या तुम जानते हो इसका मतलब? दादाजी ने पूछ रहे हैं आरव से। मोहनजोदड़ो की मतलब जानते हो? आरव ने सीख लिया नहीं। मोहनजोदड़ो का मतलब होता है, दादाजी अब बता रहे हैं कि मोहनजोदड़ो का मतलब होता है क्या? मृतकों का टीला। देखिए मोहन जो है ना, मोहनजोदड़ो को मोहन से याद रखेंगे। अब आदमी है तो मरबे करेगा, है ना, आदमी का नाम आएगा तो मरना तो निश्चित है। तो मोहनजोदड़ो जो नगर था ना, उसको मृतकों का टीला भी कहा जाता है। इसका जो उत्खनन है सबसे पहले 1922 में राखल दास बनर्जी ने किया था। देखिए ये जो मोहनजोदड़ो है ना, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया? उत्खनन मतलब खोद के खोज किए हैं ना, किसने किया जी? राख हम लोग याद रखते हैं, राख, जब खाना बन जाता है तो राख बच जाता है ना। अच्छा, कहते हैं कि ये जीवन के एक दिन राख बन जाना है, क्या जी? तो वही राख से याद रखेंगे, राखल दास बनर्जी किसका खोज किए? देखिए अब मृतकों का टीला किसने किया? अब मर जाएगा इंसान तो क्या हो जाएगा? राख बन जाएगा। तो राख का खोज है यहाँ राखल दास बनर्जी ने किया। इस तरीके से इस ट्रिक से याद रखेंगे, ठीक है। और 1922 ईस्वी याद रखेंगे। आइए कहता है यहाँ क्या है? आरव ने पूछ रहा है, यह अब पाकिस्तान के सिंध में है ना। पूछ रहा है यह कहाँ है, सॉरी यहाँ यह कहाँ है पूछ रहे हैं ना। तो पूछ रहे हैं ये जो मोहनजोदड़ो है यह अब पाकिस्तान के सिंध में है और इसे बाग या नखलिस्तान भी कहते हैं, है ना। इसको क्या कहते हैं सर? आप कहेंगे इसको बाग या नखलिस्तान भी कहते हैं, है ना। यहाँ से वृषभ यानी कि बैल की मुद्रा यानी मुहर मिली है ना, बैल वाली,
है ना, जिसको पहले क्या कहते थे, वृषभ कहते हैं, वृषभ, है ना। वृषभ की मुद्रा यानी पैसा मिला हुआ है, और उस पैसवा पर किसका चित्र है जी, किसका मुहर है, बैल का, है ना। तो ये कहना ना कि यहाँ वृषभ यानी बैल की मुद्रा यानी मुहर मिली है ना, मुहर मिली है। और सबसे खास चीज़ है विशाल स्नानागार। आइए, स्नानागार की बात, विशाल स्नानागार की बात सुनकर आरव चौंक गया। स्नानागार उसने पूछा, कह रहे हैं, आरव पूछ रहा है, हाँ बेटा, यह एक आयताकार जलाशय था। क्या था, आयताकार। देखिए इस तरीके से आयताकार क्या था, जलाशय था। लगभग 12 मीटर लंबा, 7 मीटर चौड़ा और 2.5 मीटर गहरा, और इसमें गिरी पुष्प जिप्सम का उपयोग किया जाता था, जो सबसे जो उस समय बहुत बड़ी बात थी। और आइए थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। आयताकार जलाशय का मतलब क्या, इसमें पानी भरा हुआ जल है, तो इसमें क्या आयताकार तो था, लेकिन इसमें पानी भरा हुआ था, है कि नहीं। लगभग 12 मीटर लंबा, 7 मीटर चौड़ा और 2.5 मीटर गहरा, ठीक। और इसमें जो थी गिरी यानी पुष्पम, जिसको कहते हैं जिप्सम का उपयोग किया जाता था, जो उस समय बहुत बड़ी बात थी, जिप्सम, है कि नहीं। आप देखिए टीलों की जानकारी, ऊंचे कहते हैं उठे हुए जमीन के ढेर की जानकारी, है ना। टीला मतलब क्या, टीला का मतलब क्या, ऊंचे उठे हुए जमीन जो होते हैं ना, उसको ढेर कहिए चाहे टीला कहिए, है ना। अब आइए आवासीय। अब देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पे हम लोगों को जो समझ में नहीं आया होगा ना, है ना, जो समझ में चीज़ें नहीं आई होंगी, जो बातें चीज़ें समझ में नहीं आई होंगी। मान लीजिए यहाँ जिप्सम है, तो जिप्सम आपको समझ में आया नहीं, है ना, मान लीजिए कि नहीं आया, है ना। जलाशय मान लीजिए कि आपको समझ में नहीं आया, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे विस्तार से समझने की कोशिश, यहाँ पे विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे, एक एक शब्द का मतलब क्या होता है ना। तो टीलों की जानकारी का मतलब होता है कि ऊंचे उठे हुए जमीन के ढेर की जानकारी, है कि नहीं। आवासीय टीला का मतलब होता है नगर, है ना, चाहे नगर टीला कहे जहाँ लोग रहते हैं, रहने की जगह वाला टीला, है ना। दुर्गीकृत टीला का मतलब होता है किले जैसे ऊंची और सुरक्षित जगह वाला टीला, है कि नहीं। स्वास्तिक का निशान का मतलब होता है शुभ चिन्ह या धार्मिक चिन्ह, है ना। देवताओं की मूर्ति का मतलब होता है भगवान की बनाई हुई छोटी मूर्ति, है कि नहीं। मंदिर बनना आरंभ नहीं हुए थे, इसका मतलब क्या है, उस समय मंदिर नहीं बनाए जाते थे। अन्ना घर आ गया, अन्नागार, अनाज रखने के बड़े बड़े गोदाम को अन्नागार कहते हैं, ठीक है। कहता है 6 की 2 पंक्ति यानी कि 2 कतारों में 6 गोदाम, यानी कुल 12 गोदाम थे, है ना। कुल क्षेत्रफल कितना, 2745 वर्ग किलोमीटर, यानी कि कुल जगह कितना था, वहाँ का जो जगह था वो कहाँ कितना था जी, 2745 वर्ग किलोमीटर थी, जहाँ यह किमी की जगह मीटर भी सही है ना। कहता है स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा, इसका मतलब है एक औरत के पेट से निकलता हुआ पौधा, जिसे धरती की शक्ति या उपज की देवी मानते हैं। उर्वरता की देवी यानी कि बच्चों या फसल को जन्म देने वाली देवी, है ना। आयताकार मोहर मतलब ऐसी मोहर जो लंबी और चौड़ी होती हैं, जैसे डिब्बा या पट्टी हो, है ना, डिब्बा चाहे पट्टी हो, इसे बोले थे ना। अब देखिए मतलब बड़ा स्थल का मतलब है सबसे बड़ी जगह या सबसे बड़ा शहर। शाब्दिक अर्थ का मतलब है मृतकों का टीला का अर्थ है मतलब है, इस नाम का मतलब है मरे हुए लोगों की जगह, है ना। उत्खननकर्ता का मतलब है खुदाई करने वाला व्यक्ति। सिंध के बाग या नखलिस्तान का मतलब है हरियाली से भरी या पेड़ों पौधों वाली जगह, है कि नहीं। वृषभ युक्त मुद्रा का मतलब है बैल की तस्वीर वाली मुहर, है ना। विशाल स्नानागार का मतलब है बहुत बड़ा नहाने का तालाब या कुंड, है ना। आयताकार जलाशय का मतलब है लंबा चौड़ा तालाब जैसे आयत रहते हैं, रेक्टेंगल, है ना। यह समझ में आ गया। गिरी पुष्पक या जिप्सम का मतलब है कि एक सफ़ेद मिट्टी जैसी चीज़ जिससे दीवार या तालाब की सतह को मजबूत और पानी से बचाने वाला बनाया जाता है, वाटर प्रूफ। आ गया समझ में। अब आइए हम लोग आते हैं क्वेश्चन आंसर पे, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहता है हड़प्पा के टीलों की सर्वप्रथम जानकारी किस वर्ष में दी गई थी। 1 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा बताइए। 1 नंबर का अगर आप अच्छे से देखे होंगे तो आप बता सकते हैं। ये जो कह रहा है कि हड़प्पा के टीलों की सबसे पहले जो जानकारी किस वर्ष में दी गई थी, तो इसका आंसर जो होगा वो 1800 कितना हो जाएंगे
1826 हो जाएंगे, ठीक है। 1800 क्या हो जाएंगे 26 ईस्वी। अब देख रहा है हड़प्पा की जानकारी सबसे पहले 1826 ईस्वी में किसने, चार्ल्स मेसन ने दी थी, है ना। अब आइए हड़प्पा के टीलों, अब देखिए कह रहा है कि हड़प्पा के टीलों की जानकारी किसने दी, टीला जो था ना उसका जानकारी किसने दिया, चार्ल्स मेसन। वेरी गुड, क्या हो जाएंगे, चार्ल्स मेसन ने क्या किया सर, तो आप कहेंगे हड़प्पा के टीलों की जानकारी दिया, बस जानकारी दिया, है ना। देखिए कह रहा है कि उठे हुए टीलों की जानकारी दिया। अब देखिए 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं, करेंगे। कह रहा है कि हड़प्पा में कितने प्रमुख टीले मिले, कितने मिले, जो प्रमुख टीले थे वो कितने मिले सर। आप अच्छे से देखे होंगे तो आपको आंसर पता होगा, कितने मिले, तो आप कहेंगे 2 ही तो मिले थे, है कि नहीं। हाँ, एगो पूर्वी टीला, ठीक है। कहता है एक पूर्वी टीला आवासीय क्षेत्र और एक पश्चिमी टीला यानी दुर्गीत क्षेत्र। हड़प्पा के पूर्वी टीले को क्या कहा जाता है, बताइए। हड़प्पा के पूर्वी टीले को क्या कहा जाता है, पूरब में जो होता था तो क्या आवासीय नगर टीला कहते हैं ना जी, आवासीय या नगर टीला कहते हैं। अब आइए समझ में आ रहा है ना। अब देखिए कह रहा है यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा। कहते हैं हड़प्पा के पश्चिमी टीले को क्या कहा जाता था, कहा जाता है, हाँ दुर्गा जी से नाम बोले थे ना कि दुर्गा से नाम याद रहेंगे, दुर्गीकृत टीला। अब देखिए कह रहा है यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन कि हड़प्पा से कौन सा धार्मिक चिन्ह प्राप्त हुआ, स्वास्तिक का चिन्ह मिला हुआ है ना। वेरी गुड, क्या बात है। अब देखिए हम लोग आएंगे फिर यहाँ पे कह रहा है ना स्वास्तिक एक शुभ प्रतीक है जो हड़प्पा की मोहर से मिला है। आएंगे हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन पे। कह रहा है 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहता है सिंधु घाटी काल में क्या विशेषता थी, मंदिर बने थे, देवताओं की मूर्तियाँ बनी पर मंदिर नहीं बने थे, पूजा नहीं होती केवल चित्रों मिलते थे, क्या हुआ था। सिंधु घाटी काल जो था, काल में विशेष क्या था, तो ये जो विशेष है वो क्या था मेरे प्यारे स्टूडेंट बताइए। विशेष जो था वो था देवताओं की मूर्तियाँ तो बनी थी लेकिन मंदिर नहीं बने थे, ये विशेष था। अब आइए कह रहा है कि मूर्तियाँ तो मिली लेकिन देखिए हैंग करने लगता है तो बड़ा बुरा लगता है हमको, ठीक है। अब देखिए हम लोग आ जाएंगे 8 नंबर क्वेश्चन। ओहो देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हड़प्पा में अनागार की कुल संख्या कितनी थी, 12। वेरी गुड, कितनी थी सर, तो आप कहेंगे 12 थी। अब आ जाएंगे हम लोग आगे। देखिए कह रहा है 6 की 2 कतारों में कितनी, 12 अन्नाघर में यानी स्टोर रूम मिले थे, है ना। अब देखो इन अन्नागारों की कुल क्षेत्रफल लगभग कितना था, 2745 वर्ग मीटर। वेरी गुड, क्या बात है। अब देखिए कहता है अक्सर गलती से, कहता है ना कि थ्योरी में अक्सर गलती से किलोमीटर लिखा जाता है जबकि सही इकाई क्या है, वर्ग मीटर है। अब आइए अब देखिए 10 नंबर क्वेश्चन करेंगे। कह रहा है कि हड़प्पा से प्राप्त एक विशेष मुहर पर क्या बना था, बैल बना था, शेर बना था, स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा या बकरी। कह रहे हैं यहाँ पे हड़प्पा से प्राप्त एक विशेष मुहर पर क्या बना था, तो इसका जो आंसर हो जाएंगे स्त्री के गर्भ से क्या, पौधा निकलता हुआ, है ना। अब देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि वह मुहर किस आकार की थी, ये जो पौधा जो निकल रहा था ना वो मुहर किस आकार का था, है ना। इसका आंसर क्या हो जाएंगे, तो हमेशा ये जो है आयताकार ही, ज़्यादातर आयताकार ही मिलता है ना। अब आ जाइए कह रहा है सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है। देखिए कहता है ना सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, सबसे बड़ा स्थल क्या है जी। इसका आंसर क्या हो जाएंगे, तो आप कहेंगे मोहनजोदड़ो। वेरी गुड, मोहनजोदड़ो। कहता है मोहनजोदड़ो, कहता है पाकिस्तान में स्थित मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा और प्रसिद्ध क्या है, स्थल है। अब देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहता है भारत में सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है। भारत की बात करें तो क्या हो जाएंगे, राखी गढ़ी। वाओ वेरी गुड। अब आइए आ जाएंगे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है बताइए। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक जो अर्थ है वो क्या है, मृतकों का टीला। वेरी गुड। आइए फिर देखिए कह रहा है कि मोहनजोदड़ो का मतलब होता है मरे हुए लोगों की जगह। 15 नंबर। अब आइए 15 नंबर कहता है मोहनजोदड़ो की खुदाई सबसे पहले किसने की,
बताइए। हाँ, मोहन से बोले थे ना कि जब आदमी मर उड़ जाएगा, आदमी है तो राख बन जाता है। इसी ट्रिक से याद रखेंगे। मोहनजोदड़ो की जो खुदाई की थी उसने किसने? राखल दास 1922 ईस्वी में। ठीक है, अब देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पे देखिएगा, मोहनजोदड़ो को किस नाम से भी जाना जाता है? एक और नाम है मोहनजोदड़ो का, क्या? तो सिंधु का, हाँ, सिंधु का बाग या नखलिस्तान, इसका नाम एक और है। मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो और सिंध का बाग या कहिए नखलिस्तान। अब आइए 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मोहनजोदड़ो से कौन सी मुद्रा यानी मुहर प्राप्त हुई थी? कौन सी मुद्रा? सी, हाँ, सी नंबर, वृषभ बैल युक्त की, है ना, वृषभ बैल की। देखा है बैल उस समय शक्ति और खेती का प्रतीक था, इसीलिए, है ना। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा जूम कर दे, बार बार आंसर दिख जा रहा है। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोहनजोदड़ो की सबसे प्रसिद्ध खोज क्या है? जो मोहनजोदड़ो में था सबसे जो प्रसिद्ध था, फेमस था, वो कौन सा खोज था? 18 नंबर का आंसर क्या हो जाएंगे? हाँ, विशाल स्नानागार। ये क्या है? सबसे प्रसिद्ध खोज माना गया इसको। ठीक है, अब देखिए कह रहा है 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है विशाल स्नानागार का आकार क्या था? कितना था जी? इसका आकार जो था वो कितना था? तो आप कहेंगे 11.88 मीटर लंबा, 7.1 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा। देख रहे थे ना। अब आइए इसका आंसर कर दे, पहले बी नंबर हो जाएगा। अब आइए फिर कह रहा है इसे बड़े बड़े ईंटों और जल निकासी के साथ बनाया गया था। अब देखिए 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे कि विशाल स्नानागार की दीवारों को मजबूत और जल रोधक पानी से बचाने के लिए क्या उपयोग किया जाता था? हाँ, जिप्सम और पुष्पक। आइए, जिप्सम और पुष्पक का यूज़ किया जाता था कि वाटर प्रूफ रहे ना जी, अच्छा रहे। देखता है यह सफ़ेद रंग का एक चिपचिपा पदार्थ होता था जिसे दीवारों क्या मजबूती बनी रहती थी। अब मेरे प्यारे स्टूडेंट देखिएगा, यहाँ कुछ इस तरीके से खान सर के बुक में लिखा हुआ है, सारे के सारे जो लिखे हुए हैं ना, यहाँ से पूरा लिखे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ से ना दिखा करके हम आपको क्या करेंगे, हम आपको ले चलते हैं सीधे खान सर के बुक पे। वहाँ पे आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि हाँ जी बुक में कैसा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, क्या है नहीं दिया हुआ है ना। देखिए कुछ इस तरीके से खान सर के बुक में दिया हुआ है, आप देखिएगा तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। हड़प्पा के टीलों की सर्वप्रथम जानकारी किसने दिया? चार्ल्स मेसन ने। कब? 1826। हड़प्पा सभ्यता से 2 टीले प्राप्त हुए, जानते हैं, पूर्वी टीला और एक पश्चिमी टीला। ठीक है, जो ऊंचे टीले पर स्थित था। अब आइए, हड़प्पा से स्वास्तिक का निशान मिला, ये भी जान गए हैं। इस काल में देवताओं की मूर्ति प्राप्त हुई, ये भी जान गए हैं, लेकिन मंदिर बनना शुरू नहीं हुआ था। यहाँ पे 6 की 2 पंक्तियों में क्या मिला था? 12 अन्नाघर यानी अन्न के स्टोर मिले थे, आज जिसका क्षेत्रफल कितना था? 2745 किलोमीटर थे। यहाँ से स्त्री के गर्भ से क्या निकलता था? पौधा, उसका एक चित्र मिला है ना, मुहर मिला, जो उर्वरता की देवी माना गया। यह एक आयताकार मुहर थी, है कि नहीं। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है कि नहीं। सबसे बड़ा स्थल की बात करें तो, अब भारत में सबसे बड़ा स्थल की बात करें तो राखी गढ़ी। भारत, देखिए राखी गढ़ी को याद कैसे रखिएगा, भारत में सबसे बड़ा अगर भाई बहन का जो पर्व है वो क्या है? राखी बंधन है ना, रक्षाबंधन। तो इसी तरीके से इसमें भी याद रखेंगे कि भारत, अगर सिंधु घाटी की बात करें ना, मोहनजोदड़ो की अगर बात कर रहे हैं, भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल राखी गढ़ी है। क्या? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा अगर कोई नगर पूछे तो क्या कहेंगे? स्थल पूछे या नगर पूछे तो क्या कहेंगे? तो हम कहेंगे राखी गढ़ी, भारत की बात करें तो। ठीक है, अब देखिए मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मृतकों का टीला, ये भी जानते हैं। इसके उत्खनन जो है, मृतकों के टीला का उत्खनन कौन किया? 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी ने किया। इसे सिंध के बाग या नखलिस्तान के नाम से भी जानते हैं। यहाँ विरिशक यानी कि बैल युक्त मुद्रा प्राप्त हुई है, ये भी जानते हैं। मोहनजोदड़ो की सबसे महत्वपूर्ण खोज क्या है? विशाल स्नानागार। यहाँ याद एक और बात याद रखेंगे कि मोहनजोदड़ो की सबसे जो महत्वपूर्ण खोज है, सबसे महत्वपूर्ण खोज स्नानागार, नहाने वाला, है कि नहीं। यह आयताकार जलाशय है, ये 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर क्या गहरा। स्नानागार में सर्वप्रथम गिरी या
पक यानी कि जिप्सम का प्रयोग सर्वप्रथम प्रयोग किया गया है। अब मेरे प्यारे स्टूडेंट बताइए कहाँ दिक्कत है, कहीं दिक्कत है तो बताइए, और नहीं तो ये क्लास आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको क्लास कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।